बारे में सुना है या देखा है? न सड़न न बदबू, कैसे एक मृत्यु शरीर सालों साल वैसे का वैसा बना रहता है। क्या कभी सोचा है आपने? मम्मी की चर्चा आज इसलिए क्योंकि कानपुर से जो खबर सामने आई उसने सबको हिला दिया। कानपुर में जिस तरह से विमलेश को 1.5 साल तक घर में संजोकर रखा गया है, इस खबर ने फिर एक बार ममीज के पुराने इतिहास को जिंदा कर दिया, ममीज के इतिहास को ताजा कर दिया है। सोचिए 22 अप्रैल 2021 इसी दिन हो गई थी विमलेश की मौत। तब से अब तक 10 सदस्यों वाला परिवार विमलेश के मृत शरीर को संभाले ही रखे रहा। इसी तरह का एक वाकया हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले से भी सामने आया था। जिले के ग्यू गांव में 500 साल पुरानी मम्मी है। ये मम्मीज इजिप्ट की मम्मी की ही याद दिलाती है। मिस्र के पिरामिड्स में दफन मम्मी की रहस्यमयी दुनिया हमेशा ही कौतूहल का विषय रही है। मिस्र के मम्मीज तो विश्व विख्यात हैं। कई महान राजाओं और गुरुओं के शवों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। दावा किया जाता है कि इन पिरामिड्स के पास में आज भी मम्मीज घूमती हैं। कैसे होता है ममिफिकेशन, और उससे पहले भी क्या होता है ममिफिकेशन प्रोसेस? ममिफिकेशन एक कला है जिसमें मरने के बाद शव को प्रिजर्व किया जाता है। ये एक जटिल काम है जिसमें शव पर केमिकल या नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं। मकसद होता है लाश सड़े गले नहीं। 12वीं सदी से ऐसा करने की प्रथा रही है, हालांकि इसकी मनाही है। कहा जाता है कि किसी जमाने में ममिफिकेशन एक कारोबार हुआ करता था। पुरानी ममीज में अक्सर मुंह खुला छोड़ दिया जाता था। शव के ममिफिकेशन के लिए इसमें नमी नहीं आने दी जाती है। इसके लिए लगातार निगरानी करनी पड़ती है। यही निगरानी तो कानपुर का परिवार कर रहा था। तभी तो सोचिए 1.5 साल तक शव को अपने पास अपने घर में रखे रहे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। न सड़न न बदबू, कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल ये भी कि भारत में कैसे हुआ ममिफिकेशन? विमलेश के परिवार ने कैसे किया विमलेश का ममिफिकेशन? विमलेश सोनकर की मौत 22 अप्रैल 2021 को ही हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, लेकिन परिवार इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। परिवार यही मान रहा था कि विमलेश जिंदा है, क्योंकि 23 अप्रैल को जब परिवार के लोग विमलेश का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे तो उन्हें विमलेश के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई थी, जिसके बाद हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल भी बताने लगा था। इस पर परिवार ने अंतिम संस्कार टाल दिया और शव को अपने पास ही रखे रहे। वो तो मामले का खुलासा तब हुआ जब ड्यूटी पर न पहुंचने पर विमलेश की तलाश में आयकर विभाग की टीम उनके घर पहुंच गई। विमलेश आयकर विभाग में अधिकारी थे। टीम ने जब विमलेश की मम्मी को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरानी वाली बात तो यह है कि लाश सड़ी क्यों नहीं? विमलेश के शव से बदबू क्यों नहीं आई? विमलेश को जिंदा मानकर पूरा परिवार उसकी सेवा में जुटा था। सुबह शाम शव को डिटॉल से साफ किया जाता था, तेल की मालिश होती थी, रोजाना कपड़े और बिस्तर बदले जाते थे। जिस कमरे में शव रखा था उसका एसी 24 घंटे ऑन रहता था। यही कारण था कि शव से न बदबू आई और न ही वो सड़ी। लेकिन हाँ, एक मम्मी जरूर बन गई। हिमाचल में 500 साल पुरानी मम्मी। 1975 में भूकंप के बाद एक बौद्ध भिक्षु की ममीफाइड बॉडी मिली थी। 2004 में इस जगह की खुदाई हुई थी। इसने सभी पुरातत्व के लोगों और ट्रैवलर्स में दिलचस्पी बढ़ा दी थी। हिमाचल के लाहौर स्पीति में मम्मी सांगा टेंजिन की है, जो 500 साल पुरानी बताई जाती है, जिसके दांतों को भी अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो बौद्ध भिक्षु का ममिफिकेशन है, जो कि मिस्र से बिल्कुल अलग है। इसे नेचुरल सेल्फ ममिफिकेशन का नतीजा बताया जाता है। इस प्रक्रिया को सोकुशिन बुत्सु कहा जाता है। क्या है सोकुशिन बुत्सु? ये पद्धति जापान के बौद्ध भिक्षुओं से आई है। इसमें करीब 10 साल का समय लगता है। इस तरीके में धीरे धीरे भिक्षु भूख प्यास से मरने की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए वो जहरीली बूटियों का सेवन करते हैं। इस तरह से भिक्षु बैठी हुई मुद्रा में अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उनके शरीर में थोड़ी नमी रहती है, लेकिन सभी जरूरी अंग सुरक्षित बने रहते हैं। सांगा टेंजिन की मम्मी आज भी मंदिर में बैठने की मुद्रा में सुरक्षित है। उनका मुंह खुला हुआ है, उनके दांतों को देखा जा सकता है। तो यह है ममिफिकेशन की पूरी कहानी और बौद्ध भिक्षुओं के मम्मी बनने का पूरा प्रोसेस। वैसे आप मम्मीज के बारे में क्या जानते हैं? या जब कानपुर के विमलेश की आपने कहानी सुनी तो आपके जहन में क्या आया? कैसे आप विमलेश की कहानी पर यकीन कर पाए? क्या आपने भी कभी अपने आसपास इस तरह की किसी कहानी को देखा या सुना है? अगर हाँ, तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।